दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार यूनिक इन्फॉर्मेशन आपके इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि हड्डियों से कटकट सी आवाज़ आती है तो इसका मतलब है कि आपके जो बोन्स है, हड्डियां है, वो कमज़ोर हो चुकी है। इसमें विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन के की मात्रा बहुत कम हो गई है और इसके वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। दोस्तों, हड्डियों का जो कटकट आवाज़ आता है, इसे मेडिकल लैंग्वेज में क्रेपिटस ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब ये रहता है दोस्तों, दोनों हड्डी के बीच में जो लिक्विड रहता है उसमें जब बबल बनते हैं तो ये बबल फटने के बाद ऐसी आवाज़ आती है। पर दोस्तों, यदि ये आवाज़ और दर्द दोनों भी आपको महसूस होता है तो इसका मतलब है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी है, कैल्शियम की मात्रा आपके हड्डी में कम गिर गई है। तो इसके लिए बहुत ही कारगर रामबाण उपाय मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। बहुत सारे जो 40 साल के ऊपर के लोग होते हैं उसमें ये पाया जाता है। कमर दर्द, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, गर्दन में दर्द और हड्डियों की कटकट सी आवाज़ बार बार सुनाई देती है। तो इसके लिए विटामिन डी, विटामिन के और कैल्शियम का स्तर शरीर में मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस पर ध्यान न दे तो आपको ऑस्टियोपिनिया यानी ऑस्टियोथायराइड्स आर्थराइट्स की बीमारी हो सकती है और इससे बहुत सारा दर्द आपको हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, शरीर में कैल्शियम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल्स है हमारे शरीर के लिए। ये ना बल्कि बोन को मजबूत बनाता है, उसी के साथ ब्लड वेसल को एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन करने का काम भी करता है, मसल को स्ट्रांग बनाता है और जो हार्मोन रहते हैं और एंजाइम रहते हैं उसका सिक्रेशन करने में भी ये बहुत ही कारगर है। उसी के साथ नर्वस सिस्टम में अलग अलग तरह के सिग्नल भेजने का भी काम ये करता है। लगभग दोस्तों दांत और बोन में ये पाया जाता है। 99% ऑफ कैल्शियम हमारे शरीर में बोन में स्टोर रहता है, तो ये इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि बोन अच्छे रहेंगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो क्या करने का है दोस्तों, रोज़ाना रागी का और कुल्थी का इस्तेमाल खाने में करना चाहिए। यदि आप रागी की और कुल्थी की रोटी बना के खाते हैं, इसका उपमा बना के खाते हैं या इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके माध्यम से आपको अच्छी तरह से कैल्शियम मिलता है। उसके बाद आप वेजिटेबल्स में कॉलीफ्लावर ले सकते हैं या ब्रोकोली ले सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा पैमाने पर कैल्शियम रहता है ताकि आपको कैल्शियम की कमी ना हो। उसी के साथ डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट में दूध या मिल्क कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है। आप देख सकते हैं 1370 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है 10 मिलीग्राम मिल्क में। तो कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है मिल्क, तो रोज़ाना मिल्क का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ अगर आप फ्रूट लेते हैं तो फ्रूट में खजूर भी अच्छा है कैल्शियम की मात्रा दिलाने में। उसके बाद पॉपी सीड में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। रोज़ाना पॉपी सीड का इस्तेमाल कीजिएगा। आप देख सकते हैं 1438 मिलीग्राम इसमें कैल्शियम है। उसके बाद सिसम सीड का आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रोज़ 2 या 4 चम्मच सिसम जो कच्चे रहते हैं उसका सेवन कीजिएगा। उसी के साथ ओमेगा 3 जो टैबलेट्स मिलती है जिसे फिश ऑयल भी कहा जाता है, ये बहुत ही लाभदायक है दोनों बोन के बीच में ऑयल बढ़ाने के लिए, ताकि कटकट जैसा आवाज़ या बोन क्रैकिंग न हो। इसलिए ओमेगा 3 की टैबलेट्स रोज़ाना लेना बहुत ही ज़रूरी है। सभी मेडिकल स्टोर में ये उपलब्ध रहती है और इससे बोन के बीच में का ऑयल कभी भी ख़त्म नहीं होता है और अच्छी तरह से बोन भी काम करते हैं। उसी के साथ कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट्स भी मेडिकल पर मिलती है, आप इसका भी इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों, आपके लिए मैं एक बताने वाला हूँ दोस्तों, कैल्शियम लगभग कुछ सालों तक ही हमारे शरीर में निर्माण होता है, उसके बाद कैल्शियम निर्माण नहीं होता है। तो इसलिए आपका जो एज है उस सफिशिएंट एज तक आप ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम अपने बोन पर स्टोर करके रखिए ताकि इसका इस्तेमाल आपको बुढ़ापे तक हो सके। उसी के साथ दोस्तों,
विटामिन के भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन के लिए आप कैबेज, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, अल्फाल्फा, स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, मीट का सेवन कर सकते हैं। रही बात विटामिन डी की, विटामिन डी के लिए जो सन रहता है, सनलाइट जो रहता है सुबह का, वो आप ले सकते हैं। इसके माध्यम से आप विटामिन डी भी बढ़ा सकते हैं। तो कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन के की मात्रा अगर आपके शरीर में पूरी हो जाए तो इस तरह की समस्या नहीं निर्माण होती है। उसी के साथ सबसे आसान और सबसे बेहतरीन घरेलू उपाय है मेथी दाना पानी। तो दोस्तों क्या करने का है, 1 गिलास पानी लेने का है शाम को, उसमें 2 चम्मच मेथी दाना डालने का है और दूसरे अगले दिन सुबह ये मेथी के दाने चबा चबा के खाने के हैं और ये पानी पीने का है। ऐसा आप रोज़ाना करोगे तो इसका लाभ बहुत ही अच्छा मिलता है और बोन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स जड़ से ख़त्म हो जाती है और बोन क्रैकिंग साउंड भी ख़त्म हो जाता है और कमर दर्द, घुटने का दर्द, गर्दन का दर्द भी ठीक हो जाता है। दोस्तों बहुत ही कारगर आसान उपाय इस वीडियो के माध्यम से दिया है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन ये टैब आपको दिखता है, वहीं पे टच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।